दोस्तों, आज हम बात करेंगे कठफोड़वा पक्षी के बारे में, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में वुडपेकर कहा जाता है। कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर्स, दुनिया भर में इस परिवार के पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, यह पक्षी हुदहुद यानी हूपों से भिन्न पक्षी होता है। दोस्तों, हुदहुद नाम आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हुदहुद और कठफोड़वे में अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोग हुदहुद पक्षी को कठफोड़वा समझ लेते हैं। चित्र में दिखाया जा रहा पक्षी हुदहुद है, जिसे अंग्रेजी में हूपो कहते हैं, जबकि भारतीय कठफोड़वा, जिसे कि ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक अथवा लेसर गोल्डन बैक्ड भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। कठफोड़वा परिवार के सदस्य रेगिस्तानी तथा ध्रुवीय इलाकों को छोड़कर दुनिया भर में पाए जाते हैं। कठफोड़वा एक सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक अथवा लेसर गोल्डन बैक्ड कठफोड़वा दक्षिण एशिया में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला कठफोड़वा है। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ अन्य कठफोड़वा उप प्रजातियों के कठफोड़वों में से एक है। यह काली गर्दन तथा काली दुम वाला एकमात्र सुनहरी पीठ वाला कठफोड़वा है। 26 से लेकर 29 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक एक बड़ी प्रजाति है। इसका आकार विशिष्ट कठफोड़वा की तरह ही होता है तथा पंखों के घने हिस्से, जो कि सुनहरे होते हैं, विशेष दिखते हैं। ग्रेटर फ्लेमबैक से अलग ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक की दुम काली होती है, जबकि ग्रेटर फ्लेमबैक की दुम लाल होती है। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक के शरीर के निचले हिस्से सफेद होते हैं, जिनमें गहरे रंग की पट्टियां होती हैं। गर्दन काली होती है, जिसमें सफेद रंग की महीन धारियां होती हैं, जिनसे ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी अन्य सुनहरी पीठ वाले कठफोड़वे से अलग पहचाना जा सकता है। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक का सिर सफेद होता है, गर्दन के पीछे का भाग तथा गला काला होता है, आंख का हिस्सा धूसर होता है। ग्रेटर फ्लेमबैक के विपरीत ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक की मूंछों के स्थान पर गहरे रंग की धारियां नहीं होती हैं। वयस्क नर ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक के लाल रंग का मुकुट तथा कलगी होती है। मादाओं में सफेद धब्बों के साथ काला अग्र मुकुट होता है, जो कि सिर्फ पीछे वाली कलगी पर लाल होता है। युवा नर पक्षी मादाओं जैसे ही होते हैं, परंतु उनका रंग कुछ कम चटक होता है। कठफोड़वे की अन्य प्रजातियों की तरह ही ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक प्रजाति में भी सीधी नोक वाली चोंच होती है। इसकी एक कड़ी पूंछ होती है, जो कि पेड़ की डालियों पर सहारा प्रदान करती है। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक में भी ज़ाइगोडैक्टाइल पांव होते हैं, जिनमें 2 उंगलियां आगे की ओर तथा 2 पीछे की ओर होती हैं। कीड़ों को पकड़ने के लिए लंबी जीभ होती है, जिसको कि तेजी से आगे फेंका जा सकता है। गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक प्रजाति की तुलना में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति डायलुटम कठफोड़वा में पीले रंग का ऊपरी हिस्सा, एक लंबी कलगी तथा सफेद सा नीचे का भाग पाया जाता है। ऊपरी भाग में कम चकत्ते होते हैं। वे भी पुराने तथा गांठदार पेड़ों की शाखों में प्रजनन करना पसंद करते हैं। ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक प्रजाति की आबादी भारत भर में 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय कठफोड़वे की गर्दन छोटे सफेद त्रिकोणाकार चकत्तों के साथ काली होती है तथा ऊपरी भाग चमकदार सुनहरा पीले रंग का होता है। पश्चिमी घाट में मिलने वाली उप प्रजातियों को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। ऊपर से ये जैतूनी रंग वाली होती हैं, काली गर्दन पर सफेद चकत्ते होते हैं तथा पंखों के निचले भाग पर ये चकत्ते नहीं दिखते हैं। दक्षिणी श्रीलंका की उप प्रजाति डीबी सैरोड्स की पीठ गहरे लाल रंग की होती है तथा गहरे रंगों के निशान अधिक गहरे तथा स्पष्ट होते हैं। यह छोटी चोंच वाली श्रीलंका की प्रजाति जैफनिन्स के साथ प्रजनन करती है। श्रीलंका की प्रजाति सैरोड्स को कभी कभी एक अलग प्रजाति माना जाता है। कठफोड़वों की यह सभी उप प्रजातियां पाकिस्तान, भारत, हिमालय के दक्षिणी तथा पूर्वी भाग, जो कि पश्चिमी असम घाटी तथा मेघालय तक है, बांग्लादेश तथा श्रीलंका के 1200 मीटर तक की ऊंचाई के मैदानों में पाई जाती हैं।
ये खुले वनों तथा कृषि वाले क्षेत्रों में भी रहती हैं। कठफोड़वे अक्सर शहरी क्षेत्रों में लकड़ी के आवासों में भी देखे जाते हैं। कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत ही कम परंतु कभी कभी वहाँ भी पाए जाते हैं। कठफोड़वों को अक्सर जोड़े अथवा छोटे समूहों में देखा जाता है। कई बार यह मिश्रित प्रजातियों के चारा खोजने वाले झुंड में भी दिखते हैं। वे चारा ढूंढने के लिए जमीन से पहाड़ों के शिखरों तक जाते हैं। ये कीड़े खाते हैं, मुख्य रूप से बीटल के लार्वा तथा दीमक के छत्तों पर भी धावा करते हैं तथा कभी कभी पेड़ों का रस भी पीते हैं। शाखाओं के आसपास कूदकर गतिविधि करते हुए वे अपने आप को शिकारियों से छिपाए रखते हैं। कठफोड़वे मानव निर्मित आवासों और कृत्रिम निर्माण को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। कठफोड़वे पेड़ से गिरे हुए फलों तथा अवशिष्ट भोजन को भी खा लेते हैं। इनके प्रजनन का समय मौसम के साथ बदलता रहता है और अक्सर फरवरी से जुलाई के बीच होता है। प्रजनन के मौसम के दौरान वे अक्सर ध्वनियाँ निकालते हैं। घोंसला बनाने के लिए इन पक्षियों द्वारा पेड़ की खोह को खोदा जाता है। कभी कभी ये पक्षी अन्य पक्षियों का घोंसला भी हड़प लेते हैं। अंडे खोह के अंदर दिए जाते हैं। कठफोड़वों द्वारा सामान्य रूप से 3 अंडे दिए जाते हैं, जो कि लंबे आकार के तथा चमकदार सफेद होते हैं। अंडों को 11 दिनों तक सेने के बाद वे फूट जाते हैं तथा उनमें से कठफोड़वे के चूजे बाहर आ जाते हैं। बच्चे लगभग 20 दिनों तक घोंसले में रहने के बाद उड़ने लायक हो जाते हैं। श्रीलंका में इस कठफोड़वे को सिंगली भाषा में केराला के नाम से जाना जाता है। इसे द्वीप के कुछ हिस्सों में कोटोरोवा भी कहा जाता है। हालांकि यह संबोधन बाबट नाम के एक अन्य पक्षी लिए अधिक प्रयुक्त होता है। यह पक्षी श्रीलंका में 4.5 रुपये की डाक टिकट पर बना होता है तथा बांग्लादेश में भी यह 4.25 के डाक टिकट में मुद्रित होता है। तो दोस्तों, ये तो थी कठफोड़वे से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। उम्मीद है कि कठफोड़वों से जुड़ी यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। दोस्तों, कठफोड़वे के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।